हेलो, क्या हाल है भाई सबका? बढ़िया। अभी आज नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वीक के अंदर मैंने कितने पैसे कमाए हैं। मतलब जो लास्ट वीक निकल कर गया है, उस वीक में मैंने कितने पैसे कमाए हैं ऊबर से। ऊबर में क्या दो चीज़ रहता है, एक तो ऊबर राइड जो हम सबको छोड़ते हैं, और दूसरा ऊबर फूड डिलीवरी, ऊबर ईट्स जैसे बोलते हैं। तो ये देखिए, मैंने पूरे वीक में क्या, मंडे को भी काम नहीं किया। मंडे को कितना किया था, $36 का। ट्यूसडे कुछ नहीं किया, वेडनेसडे कुछ नहीं किया। ये 3 दिन क्या मैं ट्रकिंग क्लासेस लेता हूँ, वो सीख रहा था। तो यहाँ पे मैंने $190 कमाए थर्सडे को, फ्राइडे को 161, और सैटरडे को मैंने कमाए $282, और सबसे ज़्यादा कमाए संडे को। मैंने संडे को कमाए थे $429, जो कि बहुत बढ़िया है। और आप मान के चलिए कि $430 ये हो गए, और कुछ मैंने $100 एक्स्ट्रा और कमाए थे, जो मेरे को पर्सनली कॉल किए थे, जिनको मेरे को ड्रॉप ऑफ करना था, राइड शेयर करना था। तो कुल मिलाकर मैंने $550 कमाए। $50 का मेरा खर्चा हो गया गाड़ी में, और $500 मेरे को एक वीक के अंदर बचे हैं। एक दिन के अंदर बचे हैं। $500 संडे के दिन। $500 हो गया, मतलब इंडिया का आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 60 रेट है, तो अभी 30,000। तो मैंने संडे के दिन 30,000 इंडियन रुपीज़ कमाए हैं। और पूरे वीक में मैंने कितने कमाए हैं? वीक में मैंने कमाए हैं जी 1150 इसमें आए हैं मेरे को। जो ऊबर ने मेरे को दिए हैं खाली, वो 1150 हैं, और बाकी 400 300 $400 मेरे को वैसे कैश आते हैं, या फिर अकाउंट में जो आते हैं, जो मैं पर्सनल अपना काम करता हूँ। तो कुल मिला के मेरे को $1500 पिछले वीक में आए हैं। यानी 7 दिन के अंदर मैंने $1500 कमाए हैं। और अगर हम 1500 की एवरेज पकड़ के चलते हैं, तो 1500 इंटू 4, अगर मैं मान लीजिए 1500 ही कमाता हूँ वीक का, तो 4 वीक में मैंने कमा लिया 6000 इंटू 60 इंडियन रुपीज़ में। तो ये बन गया मेरा 3,60,000 रुपया, जो कि मैं अगर इंडियन रुपीज़ में इसको काउंट करूँ। कनाडा में मेरे को अगर $6,000 बन रहा है, क्योंकि जो बना है मेरे को पिछले महीने में इतना मैंने कमाया था, तो 3,60,000 रुपया है। अब अभी आप देखिए कि अगर हम इंडिया में रहेंगे, तो इंडिया में 3,60,000 रुपया कोई नॉर्मल आदमी क्या, इंडिया में जब मैं रहता था तो मैं एक जॉब करता था, तो उस जॉब में मेरी 25,000 सैलरी थी, और कुछ थोड़े बहुत मैं कमा लेता था, कर करा के 50,000 तक मान लीजिए अब मैं कमा रहा था। तो कहाँ 50,000 और कहाँ 3,60,000 रुपया। तो ये चीज़ है, ये डिफरेंस है इंडिया में और कनाडा में। कनाडा में पैसा है भाई, आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको पैसा यहाँ मिलता है। क्योंकि 3,60,000 रुपया ये खाली वो है जो मैं 3-4 दिन काम करके कमाता हूँ। फर्स्ट के 3 दिन मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बिल्कुल भी ऊबर नहीं चलाता हूँ, उस दिन मैं क्लासेस ले रहा हूँ। जब मैं वो भी काम करूँगा तो अराउंड मैं 2,000 एक वीक का कमा सकता हूँ। तो अगर मैं 2,000 कमाता हूँ तो मेरा हो गया 2,000 इंटू 4, 8,000 इंटू 60, 4,80,000 रुपया बनता है अगर मैं $2,000 कमाता हूँ। तो जो कि मैं अभी ट्रकिंग का लाइसेंस लेने के बाद $2,000 आराम से बना लूँगा 5 दिन काम करके, क्योंकि उसमें वो काम मंडे टू फ्राइडे रहता है 5 दिन। तो 5 दिन काम करने के बाद आदमी आराम से $8,000 कमा लेता है, जो कि बढ़िया है। तो इसमें खर्चे खुर्चे भी निकाल के भी आदमी, अगर आप मानिए 4,60,000 है, $8,000 है, तो 2,000 मेरा खर्चा भी निकल जाएगा, तो भी 3,60,000 रुपया मैं कमाऊँगा। तो 3,60,000 ये हो गया 360 इंटू 12, तो एक साल में मैंने कमा लिए 43,20,000। तो एक साल में मैं वहाँ पे कोई घर बढ़िया ले सकता हूँ। अगर मैं सोचूं कि मेरे को इंडिया में कोई घर लेना है, तो 1 या 2 साल के अंदर मैं अपना घर वहाँ
लेके रख सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, जिसको मैं रेंट में दूंगा तो मेरे को इनकम आएगी कुछ। अभी मेरी वाइफ काम करती है, वो भी, उसकी भी सैलरी है अराउंड $3000 तक उसको भी बन जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा काम नहीं करती। वो खाली टिम हॉर्टन्स में 6 आवर या 7 आवर्स पर डे काम करती है, तो उसको भी यानी $3000 तक बन जाता है, जो कि जिसमें हमारा रेंट भी निकल जाता है, वो सब उसी के खर्चे में निकलता है, कट हो जाता है। तो सब कटा के हमारा 3000 उसको मिलता है। तो वो 3 मान लीजिए हमारा खर्चा भी हो तो भी आदमी $8000 2 जन कमा सकते हैं। तो आदमी सोच सकता है कि हम घर ले सकते हैं इंडिया में। और इंडिया में काम करके अगर आप सोचो कि आप घर ले लेंगे इंडिया में, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया में आदमी कमाई करके घर चला सकता है अपना, लेकिन कमाई करके घर नहीं ले सकता। और रेंट पे है तो रेंट पे ही रहेगा, घर नहीं ले सकता। ये डिफरेंस है। तो इसीलिए हमने कनाडा को चूज़ किया था। मेरा वाइफ का अच्छा जॉब था वहाँ, मेरा भी ठीक था, गुजारा हो रहा था। लेकिन क्या है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए और आगे के लिए हमें इंडिया को छोड़ना पड़ा। और मैं ये अभी सोच रहा हूँ कि यहीं पे रहने के लिए कनाडा में, तो हम भी कनाडा में घर देखेंगे। अभी तो नहीं, 2-4 साल रुकने के बाद मैं कनाडा में घर ले लेंगे फिर। तो कुल मिला के ये है कि ये डिसीजन अच्छा था हमारा, इसमें बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि काम करना इंडिया में भी और यहाँ भी। इंडिया में ये है कि थोड़ा फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं, यहाँ वैसा कुछ नहीं है। यहाँ खाली काम है और आपका फैमिली है, और फ्रेंड सर्कल नहीं है मेरा कुछ भी यहाँ पे। बस थोड़ा दूर रहता हूँ सिटी से, ये छोटा सिटी है इसीलिए कुछ फ्रेंड नहीं है। पर फिर भी काम करता हूँ तो काम में मन लगा रहता है, पूरा दिन निकल जाता है। बाकी और आपको मैं नेक्स्ट वीक बताऊँगा फिर, और डिलीवरी जो इसके फूड डिलीवरी के बारे में, और एक ट्रकिंग के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि लाइसेंस कैसे लिया मैंने और आगे क्या करने वाला हूँ। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।